चलो तुम मुझे खुद बता दो कि गुल मेहर के काबिल है कौन। तुम्हें फाइट नहीं करनी पड़ेगी। ये रात नहीं चाहिए मुझे, बचपन से लेकर आज तक यही करती आ रही हूँ। जब इस घर पे कयामत टूटी तो उसका शोर सबने सुना। आज अगर इस घर में कोई खुशी मनाई जा रही है तो इतना शोर तो हो कि उसके तले वो बदनामी दब सके। क्या किया है तुम जालिमा ने उनके साथ? रहीम पर नजर रखो दिलावर। ऑलराइट मैम। वो पहुंचाएगा हमें रुखसार तक। गुड जॉब दिलावर। खान तफ्तीश शुरू हो गई है। रुखसार के घर के पास भी लोग पूछगिछ कर रहे हैं। अगर आपका हुक्म हो तो मिट्टू मिट्टू उठो, मिट्टू उठो। बस मेरी जान। आंसू, हमारा और मिट्टू का बस यहीं तक का साथ है बेटा। You have to be strong. That's how life is. And I want you to be strong with everything. है ना? मिल जाओगी? कुछ इनको खाना खिलाना है मैडम। अहमद भाई क्या तो खैर नहीं वरना मेरी।
नबी बख्श, आसपास के थानों से भारी नफरी तलब करो। यूं अचानक मैडम, इतनी रात को जा कहाँ रहे हैं? जुआ खेलने जा रहे हैं। दुआ करो कि कहीं वार खाली ना जाए। जुआ? मलिक हयात खान, उसे घर में रेड करने जा रहे हैं। मलिक हयात खान के घर रेड? बगैर किसी वारंट के? तुम नफरी का बंदोबस्त करो, वारंट का मैं करती हूँ। हरी आप। चलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। फोन उठाओ रहीम। आप लोग अंदर जाइए, मैं देख रहा हूं। क्या है इस? मेरे घर में दाखिल होने की जुर्रत कैसे की तुम लोगों ने? आज कोई तमाशा नहीं। मलिक हयात बदमाशी है। वारंट है तुम्हारे पास?
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक आएगी? दोपहर तक आ जाएगी मैडम। गुड। मुझे फोरेंसिक के तमाम शाहिद रिपोर्ट के साथ अपने टेबल पे चाहिए। जी मैडम। और मलिक हयात के क्या हालात हैं? बिल्कुल खामोश है मैडम। आप कहें तो थोड़ा हाथ साफ कर लो। वाह नबी बख्श, ये वही मलिक हयात है ना जिससे घर जाते हुए तुम्हारी टांगे काम चाया करती थी? मगर अब नहीं मैडम, अब वो मलिक हयात खान नहीं है, बल्कि मेरे लिए एक दरिंदा है। जो कुछ कल रात को देखा ना, उसके बाद से सो नहीं सका हूं मैं। लड़के की मां की हालत भी बहुत खराब है। जाहिर है उसकी कुल कायनात उससे छीन ली गई है, लेकिन हमें हमारे हवासों पर काबू रखना है नबी बख्श। अभी सिर्फ गुलनूर मिली है, गुलनूर का सच मिलना भी बाकी है। जी मैडम। बस कर दे अहमद, और कितनी मिठाई खिलाएगा मुझे? भी आपने खाई कितनी सी? अच्छा ये देखें, इंसाफ चाहिए मुझे बेटे की मौत का। जो जो इस जुर्म में मुलविस है उसे सजा मिलनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा मैं अपने बेटे की मैयत को दफनाऊंगी नहीं। मेरा वादा है आपके साथ, इंसाफ होगा, जरूर होगा। उम्मीद तो बहुत है कि मलिक हयात खान ने अब तक सोच लिया होगा कि बचने की कोई उम्मीद तो रही नहीं, तो क्यों ना सच बता ही दो। यूं खामोश रहकर मजीद नुकसान उठाओगे। खुदा की कसम तुमसे सच उगलवाने के लिए मैं आखिरी हद तक जाऊंगी। बोलूंगा सच, लेकिन अपने वकील की मौजूदगी में।
कोई कोशिश मत कीजिएगा उस दरिंदे को मुझसे बचाने की। मेरे होते हुए अब ऐसा मुमकिन भी नहीं है। दरिंदा वो नहीं है, मैं हूं। उस लड़के को और अपनी बेटी को गैरत के नाम पे कत्ल किया मैंने, और अब गिरफ्तारी देने आया हूं मैं। बताइए वकील साहबा। फातिमा शराजी, मेरे मौक्किल मेरी मौजूदगी में अपना इतराफ़ी बयान देना चाहते हैं। उन्नीस मई की शाम मेरे दामाद हयात खान ने मुझे और मेरी बीवी को एयरपोर्ट से पिक किया। जब हम घर पहुंचे तो दरवाजे पर मेरी बेटी गुलमहर ने हमें वो बात बताई जिसे सुनकर हमारे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। हमें अंदाजा नहीं था कि कुछ ही लम्हों बाद हमारे ऊपर कयामत टूटने वाली है। जो देखा और सुना, उसके बाद मेरे ऊपर काबू न रहा। मैंने उस लड़के और बेटी को जान से मार दिया। गिरफ्तारी के डर से रात की तारीकी में हमने उन्हें गार्डन में दफना दिया और पूरे इलाके में यह मशहूर कर दिया कि वो घर से भाग गए। मैं आपका मुल्ज़िम हूं और मैंने जो कुछ भी किया उस पर मुझे कोई शर्मिंदगी या अफसोस नहीं है, और एक गैरतमंद बाप को यही करना चाहिए था। अब जबकि मेरे मौक्किल ने अपना एतराफ़ी बयान दे दिया है तो कोई कानूनी जवाज़ नहीं बनता कि इनके दामाद मलिक हयात खान को मज़ीद हिरासत में रखा जाए। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं जमानत के। इसकी जरूरत नहीं है। नबी बख्श, साहब को ले जाएं लॉकअप में और मलिक हयात खान साहब को रिहा कर दो। जी मैडम, चलिए। इन्होंने अपनी बेटी और उस लड़के के कत्ल के जुर्म का इतराफ कर लिया। आप जा सकते हैं। घबराना नहीं है आपको, ज्यादा देर रहने नहीं दूंगा यहाँ। ठीक है, लड़की के बाप ने इतराफी जुर्म कर लिया। चले ये भी मान लेते कि कत्ल उसी ने किया, लेकिन मलक हयात ने उसके उस जुर्म में उसका साथ दिया। मैडम, हमसे झूठ बोल के एक जुर्म किया है। हम एक नहीं 10 दफा लगा के उसे अंदर रख सकते थे, और आपने उसे इतनी आसानी से जाने दिया। जाने इसलिए दिया नबी बख्श कि जो कुछ भी उस लड़की के बाप ने कहा है ना, उसका एक एक लफ्ज झूठ है। यही तो मैं बकवास कर रहा हूं। आप भी जानती कि गैरत के नाम के कत्ल का केस किस कदर कमजोर था। कितनी आसानी से वकील उसे। हौसला नबी बख्श, हौसला। बैठो।
हमने उनके झूठ पे भरोसा इसलिए किया है क्योंकि उनका सच जानना जरूरी है। अब देखना यह है कि मलिक हयात खान खुद को बचाने के लिए किस हद तक जाएगा। कहाँ है? वहाँ मैम, आइए। कंडीशन खतरे से बाहर है मैम, बस थोड़ी देर में होश आ जाएगा इसे। एक और चौकीदार भी था जो मुतल्लिका थाने की हिरासत में। और वो रुखसार, वो कहाँ है? सेफ है मैडम, फिलहाल मेरे घर पे है, मेरी वालदा के साथ। गुड जॉब दिलावर। बस एक बात ज़हन में रखना, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि रहीम और रुखसार हमारे पास है। ठीक है मैम। बल्कि तुम इसके पास रुको, जैसे से होश आए मुझे इत्तला करना। ठीक है मैम। यहाँ से हिलना मत। खुदा ने भी इस जुल्म को होने से नहीं रोका। वो तो मजलूमों के साथ होता है ना। देखो रुखसार, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी गुलनूर बाजी को इंसाफ दिलाने के लिए हमें तुम्हारे ताउन की जरूरत है। गुलनूर के वालिद ने कत्ल की सारी जिम्मेदारी खुद पे उठा ली है और बदकिस्मती से हमारे कानून में झूठ बोल रहे हैं। गुलाबी को रास्ते से हटाने का फैसला उनके आने से पहले हो चुका था। मैं इस बात की गवाह हूं। किसके रास्ते से हटाने का फैसला? और किसने किया ये फैसला? उस मलिक हयात खान ने। गुलमहर। गुलमहर। आप नूर से बात कर रहे हैं या नहीं? गुलनूर को तलाक नहीं दे सकता। मैंने जो कहा है ना, उसके बारे में सोचना। ये जो बच्चों का ट्यूटर है अहमद, इसमें और गुलनूर में काफी बेतकल्लुफी है। हमारे यहाँ अगर शौहर अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखे, गैर मर्द के साथ देखे, तो उसका अंजाम क्या होता है? तो उसका अंजाम क्या होता है?
मुझसे माफी छीन रही है, हम नहीं होने देंगे।